वेलकम गाइस, टॉक टू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है अब ऐसे पलटेगा वक्त आपका। सुपर पावरफुल होने वाली है आज की ये कलेक्टिव करंट फीलिंग्स पे रीडिंग। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, ये रीडिंग जो है उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि लंबे टाइम से चाह रहे हो कि ये इंसान हमें कांटेक्ट करे, क्योंकि कुछ लोगों का तो मुझे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं दिख रहा और कुछ लोग हैं जो डेली बात करते हैं। और यही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है किसी भी कलेक्टिव रीडिंग की, कि उसमें हर तरह का सिचुएशन और सिनेरियो निकल कर आता है। उसमें वो लोग भी आ जाते हैं जिनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, रिलेशन अच्छा चल रहा है, और वो लोग भी आ जाते हैं जिनके रिलेशन में या लव लाइफ में किसी तरह की समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो मुझे आपके पर्सन अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में है, और ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं राइट नाउ। इनके दिल में आपको लेकर, आपको कंट्रोल करना, आपके ऊपर हुक्म चलाना, आपको अपना बनाना, आपको किसी और के पास ना जाने देना, इस तरह का ख्याल उनमें ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है। मतलब वो फील कर रहे हैं कि ये तो मेरा है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का आपसे दूर जाना उन्हें भारी पड़ गया है। उनको अपनी लाइफ में ना पिछले कई हफ्तों में ऐसे लोगों के द्वारा धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, और किसी ने शायद उनका फ़ायदा उठाया हो इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, क्योंकि यहाँ पे धोखाधड़ी के कार्ड्स हैं। और बाकी के लोगों के पार्टनर को आपके बारे में सोचकर एक एनर्जी फील होती है। उन्हें आप एक बूस्टर डोज की तरह लगते हो। उन्हें आपसे हिम्मत मिलती है, उन्हें आपसे प्रेरणा मिलती है, उन्हें आपसे कॉन्फिडेंस मिलता है, उन्हें आपके साथ जीवन को जीने में मज़ा आता है। कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं गाइस कि हमको सिर्फ उनकी कही हुई बातें ही एनर्जी दे देती हैं। अगर कोई हमें प्यार से बोल दे कि यार तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, तो हमें ना एक तसल्ली के साथ साथ ना एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि और कोई मेरा साथ दे ना दे, लेकिन मेरा पार्टनर मेरे साथ है। तो ये सब मुझे उनके अंदर आपके बारे में सोचकर फील होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें छुपाते भी हैं। पास्ट के अगर कार्ड्स देखूं तो इस रिलेशन में इन्होंने शायद आपसे कई बार बातें छुपाई होंगी, और वो चाहते होंगे कि आपको इन बातों का ना पता चले। जैसे कि उनके दिल में आपके लिए चाहत है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, वो इस कनेक्शन पे काम भी करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में विश्वास भी रखते हैं, और उनको इस रिश्ते में पोटेंशियल भी नज़र आता है। देन अदर कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इनको जलन भी हो रही है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या ये आपसे कहीं दूर रहते हैं, या आप दोनों के रिश्ते में किसी ने कोई गलत फहमी पैदा की है, कोई आग लगा दी है, या इनको भड़काया दिया आपके खिलाफ, तो अब ये फील कर रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं इस रिलेशन को बचाना है, क्योंकि इन्होंने दूसरे लोगों के साथ अपनी बॉन्डिंग और अपना रिलेशन देखा, और इनको लगा कि
कुछ तो अधूरा है बाकियों के साथ, लेकिन इसके साथ जब मैं बात करती हूँ या बात करता हूँ, मिलता हूँ, तो अपनी फीलिंग आती है, कंफर्ट फील होता है, अपनापन लगता है। सो ये एक प्लानिंग के साथ आपकी लाइफ में लौटने का कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई जुगाड़ लगा रहे हैं, और अगले कुछ दिनों में ये आ भी सकते हैं। 15 से 25 दिन में भी आ सकते हैं, कुछ लोगों में 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि थोड़ा डिले भी दिख रहा है मुझे। हर किसी की लाइफ में एक जैसे सिचुएशन और कार्ड्स नहीं निकलते। कुछ कार्ड्स डिले दिखा रहे हैं लेकिन रिकंसिलेशन दिखा रहे हैं होता हुआ। कुछ कार्ड्स दिखा रहे हैं जल्दबाजी कि पार्टनर जल्दी आना चाह रहे हैं। कुछ कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपको कुछ बताने के लिए वापस आ रहे हैं। कोई पास्ट की बातें अनक्लियर रह गई थी, दोनों के बीच में कुछ अधूरी बातें हैं जिनको क्लियर करना चाहते हैं वो, या उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में उन्हें क्लोजर देना है, अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार के कहने के अनुसार वो लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, फिर भी वो उससे पहले आपके साथ एक बार ज़रूर बात करना चाहते हैं। देन बाकी के कार्ड्स बहुत फैंटास्टिक निकले हैं आज, लव से भरे हुए कार्ड्स हैं, चैनल्ड मैसेज हैं, फीलिंग्स हैं, काफ़ी सारे क्यूट मैसेज आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल भी दे सकते हैं। ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं और इन्होंने बहुत टाइम लिया है, शायद पास्ट को और प्रेजेंट को कंपेयर किया, एनालाइज किया, रीइवैल्यूएट किया, अच्छे से इन्होंने तोला मोला है, हर तरीके से समझा है, और फिर ये इस नतीजे पर आए हैं कि उनको आपके साथ फ्यूचर बनाना है। तो कुछ लोगों में ये मैरिज का ही कोई प्रपोज़ल लेकर आपके पास आ रहे हैं, और मैंने बताया टाइम ज़रूर लगेगा, चाहे 2 महीने लग जाए, 3 महीने भी लग सकते हैं कि आपको कोई गुड न्यूज़ इनकी तरफ से मिलते मिलते इतना टाइम लग जाए। लेकिन अगर टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो रही है, ना ही उनके जीवन के बारे में कुछ भी आपको पता लग पा रहा है, शायद ब्लॉक वगैरह कर रखा हो, अपने सोशल मीडिया को बहुत प्राइवेट किया हो, बहुत सिक्योरिटी लगाई हो कि आप उन तक नज़र ना रख पाओ, आप उन तक पहुंच ना पाओ, आप उनके बारे में कोई जानकारी ना हासिल कर पाओ। तो उस केस में अगर आप फिर भी वेट कर रहे हो कि मेरे पर्सन लौट आए, मेरे पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ दें, तो फिर आपको ना कम से कम एटलीस्ट अपनी तरफ से उपाय शुरू कर देने चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो वेट ही करते रह जाते हैं। कई बार आपके लिए उपाय करने ज़रूरी होते हैं, और टाइम पे किया गया उपाय आपको रिज़ल्ट भी देता है। कई बार हम सिर्फ इसी भरोसे बैठे रहते हैं कि सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप हमें वो एक्शन लेने होते हैं। ईश्वर हमें रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन हम उस रास्ते पर अगर चलेंगे नहीं तो आपको कहाँ से मंजिल मिलेगी। किसी को अगर मुझसे पेड कंसल्टेशन चाहिए, रीडिंग करवानी है, अपनी उपाय लेने हैं या हमसे करवाने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दिया गया है और उसका ऑफिशियल लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। टॉक थ्रू टारो के नाम से मेरा इंस्टा अकाउंट है, वहाँ जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी अदर कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन को लगता है कि वो आपको भूल ही नहीं सकते और आप भी उनको भुला नहीं पा रहे हो।
बहुत स्ट्रांगली पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अक्सर उनको आपसे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ साइन, सिग्नल, हिंट यूनिवर्स देते रहते हैं। सिर्फ आपके साथ नहीं ऐसा होता कि आपको उनका नाम, आपको उनका बर्थ मंथ या फिर आपको उनकी याद आ रही है या आप उनको सपनों में देख रहे हो। उनके साथ भी कई बार ऐसा हो चुका है और आगे भी होगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले कि पता नहीं क्यों मुझे ये बार बार दिख रहा है, या जहाँ जा रहा हूँ या जहाँ जा रही हूँ ये इंसान मेरी नज़रों के सामने आ ही जाता है या आ ही जाती है। किताब खोलता हूँ तो इसके जन्म की तारीख उस किताब के पन्ने पर लिखी होती है। मोबाइल में कोई वीडियो देख रहा होता हूँ तो अचानक वो वीडियो निकल आता है जिसमें वही गाना चल रहा है जो कभी हम दोनों ने साथ में सुना या एक दूसरे को भेजा या एक दूसरे को सुनाया। तो म्यूज़िक से भी कोई कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िकल कार्ड्स हैं, या फिर म्यूज़िक आप दोनों को हील करता हो, थेरेपी देता हो। कुछ लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं जब उनका मन थोड़ा उदास होता है, लेकिन आपको सैड सॉन्ग या ऐसे सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए जो आपकी एनर्जी को और वाइब्रेशन को लो करें, बल्कि ऐसे सॉन्ग सुनो, ऐसा म्यूज़िक सुनो जो आपको और हैप्पी एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में और आपके मूड को अपलिफ्ट करे। जैसे कि बांसुरी का म्यूज़िक, गिटार का म्यूज़िक, हारमोनियम का म्यूज़िक, सितार का म्यूज़िक, तबले का म्यूज़िक। इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक सबसे बेस्ट तरीका है खुद को हील करने का। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हो। किसी भी भाषा में रोमांटिक गाने सुनना, शायरी सुनना, लेकिन सैड नहीं सुनने। बार बार मैं इस बात पे ज़ोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब हम कोई सैड गाने या म्यूज़िक सुनते हैं उससे हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, क्योंकि हमें उस टाइम फिर उन गानों को सुनकर, उस म्यूज़िक को सुनकर रोना निकलता है। लेकिन जो हम दूसरे टाइप का म्यूज़िक सुनते हैं, भक्ति, भजन, कीर्तन, सत्संग या कोई भगवान का पाठ सुनता है, कुछ भी सुनता है, उससे हमारी एनर्जी बैलेंस में आने लगती है। ये आपकी रीडिंग में निकला है। शायद किसी दर्शक को ये सुनना ज़रूरी होगा, इसीलिए ऊपर वाले ने और यूनिवर्स ने आपको ये गाइडेंस दे दी है। तो ये मत समझिएगा कि ये फ्री में जो गाइडेंस मिल रही है वो काम नहीं करती। बहुत लोगों को ये सबसे बड़ा मिथ रहता है, इल्यूजन रहता है, वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि हम ये फ्री वाला काम कर रहे हैं तो पता नहीं उपाय का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। आएगा, आप इसको करते रहो। कम से कम अगले 11 दिनों तक रोज़ एक अच्छा म्यूज़िक सुबह और शाम आप ज़रूर सुने। अब मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को ना कई बार मन में ये बात आती है कि वो आपको सारा सच बता दें और आपसे सॉरी मांग लें। शर्मिंदा बहुत हैं अपने किए पर, क्योंकि इनका एक डार्क पास्ट रहा है। इनको कुछ ऐसी बैड हैबिट्स होंगी, कुछ ऐसे एडिक्शंस होंगे, इनकी लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न्स होंगे, कार्मिक पैटर्न्स, जो ये कभी भी रिलीज़ नहीं कर पाते थे, कभी भी लेट गो नहीं कर पाते थे। तो इनको जब भी आपके बारे में याद आती है ना, तो उनको सबसे अच्छा यही लगता है कि आपने उनको हील किया है। आपने उनको अपनी बातों से हील किया है, अपने प्यार से हील किया है, अपनी अच्छी केयर से, अपने अच्छे तरीके से, क्योंकि आप सपोर्टिव, केयरिंग होने के साथ साथ लविंग भी हो, इमोशनल सेंसिटिव भी हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू आर समवन जो किसी इंसान को दुखी नहीं देख सकता। कुछ लोग होते हैं ना जो दुख में साथ छोड़ देते हैं, आपने हमेशा इनका साथ निभाया है, तो वो आपको बहुत अच्छे
मोमेंट्स और अच्छे टाइम्स के लिए याद कर रहे हैं। बस यहाँ पे जिनके पार्टनर का अभी भी थर्ड पार्टी में एक कनेक्शन दिख रहा है मुझे, जिससे वो निकल नहीं पा रहे, फियर्स को, डाउट्स को और अपने नेगेटिव अटैचमेंट को, एडिक्शन को वो ओवरकम नहीं कर पा रहे, उसमें आप दोनों को चैलेंजेस तो आगे भी आएंगे। इनका रूट चक्रा भी अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्राउन चक्रा भी नहीं कर रहा, थर्ड आई चक्रा भी नहीं कर रहा, सोलर प्लेक्सस भी नहीं कर रहा। तो इनके बहुत सारे चक्र हैं जो बैलेंस में नहीं है। और जब इतने सारे बॉडी के ये चक्र बैलेंस में नहीं है तो इंसान जो सोचता है वो कर नहीं पाता, और कई बार इतना झूठ बोलता है या झूठ बोलती है कि उसको बाद में पछतावा होता है कि यार मैं कितना बेवकूफ़ और कितना बुरा इंसान हूँ। अभी कुछ चैनल मैसेज जल्दी से देखते हैं कौन से आए हैं। सबसे पहले कुछ लोगों के लिए मुझे आज चार्म्स भी मिले हैं, बाद में देखते हैं चार्म्स, पहले चैनल मैसेज देखते हैं। देर से ही सही पर तुम्हारा मुझे इंतज़ार हमेशा रहेगा, क्योंकि तुमने जो मुझे प्यार दिया है वो बहुत अलग है। मैंने आपको बोला है आपके प्यार से इनको हिम्मत मिली है, आपने इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है, आपने इनकी लाइफ में आके इनको हील भी किया है। जैसे जब ये आपको मिले होंगे अपनी लाइफ के किसी बैड टाइम से या किसी ऐसे टाइम से निकल रहे होंगे जहाँ पर इनको लॉस हुआ, कोई इमोशनल हार्ट ब्रेक फील किया इन्होंने, कोई जॉब में, कोई बिजनेस में धोखा खाया, या फिर इनको अपने घर वालों की तरफ से उतना प्यार नहीं मिला, उतनी केयर नहीं मिली। कुछ लोग दुनिया में होते हैं जो बचपन से बड़े होने तक फील करते हैं कि यार मेरी फैमिली में सभी मुझे नहीं प्यार करते, कुछ ही सदस्य हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बाकी मुझे प्यार नहीं करते और सपोर्ट नहीं करते। शायद इनको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी रहा हो, कुछ वुंड्स रहे हों इनके पास लाइफ के, या प्रीवियस लाइफ टाइम से ये ऐसा वुंड कैरी कर रहे हैं, ऐसा ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं जो आपके मिलने के बाद धीरे धीरे हील हो रहा है। एकदम से नहीं हो रहा, बट हीलिंग इनकी चालू है। हो सकता है वो इसीलिए आपको अपना करीबी मानते हो, ऐसा भी उनको लगता हो कि यार ये तो मुझे जज नहीं करता या जज नहीं करती, मतलब ना पहनावे से, ना मेरे लाइफस्टाइल से, ना मेरी आदतों से, ना मेरे बिहेवियर से, ना मेरी सोच से, ना मेरे नेचर से। कुछ लोग जज बहुत करते हैं दूसरों को, जो आप कपड़े पहनते हो कुछ लोग उसी कपड़ों को देखकर सोचने लगते हैं कि हाँ यार इसने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो ये बहुत अमीर होगा, और अगर किसी ने थोड़े नॉर्मल कपड़े पहने हैं, ब्रांडेड नहीं हैं, फिर भी लोग उसको सोचेंगे कि यार ये तो मुझे एवरेज अर्निंग पर्सन लग रहा है, शायद इसको ब्रांडेड का इतना शौक नहीं है, या हो सकता है कि ये अफोर्ड ही नहीं कर पाता हो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड लाइफस्टाइल। तो कहीं ना कहीं आप उनको जज नहीं करते हो, आपके अंदर उनको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। वो अपने आप को बहुत टाइम से एक फेस मास्क लगाकर दुनिया के सामने चलते रहे हैं। दुनिया के आगे इन्होंने खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल, बहुत पुट टुगेदर, बहुत करेजियस, बहुत बोल्ड, बहुत स्टेबल और अनबॉदर्ड दिखाया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत डेयरिंग पर्सन हूँ, मैं लाइफ को अपने टर्म्स और कंडीशन पे जीता हूँ या जीती हूँ। तो कुछ ना इन्होंने दिखावा दुनिया में किया है, शो ऑफ करते होंगे अपना लाइफस्टाइल, अपने आप को हमेशा दुनिया के लिए इन्होंने तैयार किया है, लेकिन अपने लिए जिए नहीं है। आपने इनको खुद से प्यार सिखाया है, खुद से जीना सिखाया है, तो ये अब आपको अपना एक परफेक्ट मैच मान रहे हैं। जिनका ब्रेकअप हो गया है या जिनमें सेपरेशन चल रहा है और जिनको पता है कि
हमारा पार्टनर किसी और के साथ रिलेशन में है, या फिर किसी भी तरह से कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है उनका, या वो दोनों आपस में शादीशुदा हैं, कुछ भी हैं, फिर भी आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो उतनी हिम्मत नहीं करते, थोड़ा कैजुअली ले जाते हैं, फीलिंग्स के ऊपर भी पर्दा डाल देते हैं और ख़ुद को ना कंट्रोल कर लेते हैं कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, जब रिलेशन ठीक होना होगा अपने आप हो जाएगा, जब उसने आना होगा अपने आप आ जाएगा या आ जाएगी, क्यों इतना टेंशन लेना है, क्यों इतना स्ट्रेस में जीना है, एक लाइफ मिली है, खुला जियो, खुले विचारों से और खुले रहन सहन के तरीक़ों को अपनाया है उन्होंने। तो ये पर्सन अभी थोड़ा फ्री फ्लो फील कर रहे हैं लाइफ में, एंड ये पर्सन अभी कुछ जल्दबाजी नहीं चाह रहे, किसी तरह का कोई नहीं चाहते कि आप उनके लिए उनको कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिज, फ्यूचर, रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन पूछो। वो चाह रहे हैं कि बस मुझे फ्री छोड़ दो, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन मुझे ज़्यादा सवाल और ज़्यादा जवाब मांगे ना जाएं। ये भी एक रीज़न है कि ये आपसे थोड़ा दूर हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है उनको कि अभी मैं उस जोन में नहीं हूँ कि मैं किसी को कमिटमेंट दे सकूँ, मैं किसी का जिम्मेदारी उठा सकूँ, मैं किसी को भरोसा दिला सकूँ। तो अभी वो अपने काम में शायद बिजी हैं, या अपनी ज़िंदगी की तरफ उनका ध्यान बढ़ गया है। तो हर किसी के लिए एक जैसा टैरो में कार्ड नहीं निकलता, और आप लोगों को ये समझना भी चाहिए कि हम जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमारा पर्सन वही सोचता हो या सोचती हो। इंसान के अपने विचार हैं, कभी प्लस हैं, कभी माइनस है, कभी हैप्पीनेस है, कभी सैडनेस है, कभी जल्दबाजी है, कभी देर है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी स्ट्रगल है और कभी कंफर्ट है, ईज़ है, कन्वीनियंस है। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे बारे में सोचकर पता नहीं क्यों मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। वाओ, कितना क्यूट सा मैसेज है, फनी मैसेज है, बट एनर्जी बड़ी प्यारी है, ब्यूटीफुल है। पेट में तितलियां, पेट में चूहे तो सुना था, लेकिन कुछ लोगों को बटरफ्लाइज भी आते हैं। आई डोंट नो वो कैसी फीलिंग होती है, आप ज़रूर बताना कमेंट में। शायद वो गुड़ गुड़ सी पेट में जो होती है, गुड़ुम गुड़ुम सी, वो इनको होती है आपके बारे में सोचकर। तो ये तो एक अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव है, हैप्पी है, और आपको भी होता होगा, बिकॉज यू गाइज आर डेफिनेटली सोलमेट, या फिर आई फील दैट यू बिलीव इन ट्रू लव, बोथ ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि आप ही सच्चे प्यार में मानते हो, इक्वली वो भी विश्वास करते हैं कि प्यार सच्चा है आप दोनों का। अब सच्चा प्यार है तो मतलब ये नहीं है कि उस प्यार में आगे चलकर शादी ही हो जाए, क्योंकि शादी होने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, परिवार, खानदान, धर्म, जाति, पैसा, समाज में नाम, स्टेटस, फेम, सब कुछ। और ये इंसान इन सब बातों को सोचकर ही रुक जाते हैं। ये किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ बचपन से ही इन्हें बोला गया है कि घर वाले ही होने वाले पति या पत्नी को ढूंढते हैं, जिससे भी शादी होगी घर वालों की चॉइस होगी, वो घर वाले ही ढूंढ कर देंगे। तो इनकी सोच वैसी बन गई है। कुछ लोगों में ये पर्सन शायद आपसे दूर रहते हैं, बट दे फील दैट यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। अभी कोई भी दोनों के बीच में दौर चल रहा है या डिस्टेंस आ गया है, बट वो मानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लड़ाई है या झगड़ा है, या दोनों ने गुस्से में आकर एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या दोनों में से एक ने ब्लॉक किया है, दूसरे ने नहीं किया, तो उनको ये पता है कि वो आपकी लाइफ में कभी भी कम बैक कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं।
आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी, अपना हर पल बिताना चाहता हूँ। आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, और बूढ़ा इंसान तो बुढ़ापे में ही होता है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, और यही आप चाहते भी हो, यही आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि अंतिम सांस तक इस पर्सन का साथ मुझे मिलता रहे, और ये मिलेगा भी। विश्वास रखें, और जहाँ पे आपको उपाय करने की ज़रूरत है उपाय भी करें, क्योंकि कई बार जो जीवन में मुश्किलें आती हैं वो मुश्किलें आपको सिखाने के लिए आती हैं, आपको तोड़ने के लिए नहीं आती। आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी सोच, आपका क्या मोटिव है इस रिलेशन में, कितना शिद्दत से आप इस रिश्ते में प्यार करते हो और कितना शिद्दत से वो इस रिश्ते को समझते हैं, तो दोनों का टेस्ट लिया जा रहा है। डोंट वरी इफ़ यू गाइज आर नॉट टुगेदर, बट अगर आप आज भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स पे विश्वास है, गॉड पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है, तो वो लौट कर आएंगे। चाहे कुछ भी हो गया हो, कितनी भी भयंकर लड़ाई हुई हो, कितना भी एक दूसरे को उल्टा सुल्टा बोलकर रिश्ता ख़त्म किया गया हो, अगर आप मैनिफेस्ट करते हो पॉजिटिवली, ये नहीं कि आप रात दिन उनके बारे में यही सोच रहे हो अब क्या होगा, अब तो वो कहीं और चले गए हैं, अब तो वो मुझे भूल गए हैं, अब तो उनकी लाइफ में कोई और आ गया है मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला, ज़्यादा केयर करने वाली, या ज़्यादा कोई अमीर उनको मिल गया है, तो वो मुझे क्यों याद करेंगे। तो अगर आप ऐसे विचारों को रोज़ अपने दिमाग में रखोगे, फिर मैनिफेस्ट करोगे, फिर रिजल्ट नहीं आने वाला, चाहे आप सालों लग जाओ। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। कितना भी कोशिश करूं तुम्हें भूलने की, तुम हो कि दिल से निकल ही नहीं पाते। निकलोगे भी कैसे गाइज? यू लव देम मैडली, डीपली एंड ब्लाइंडली। बहुत गहराई से आपने इन्हें प्यार किया है, सच्चा किया है, दिल से किया है, सोल लेवल का प्यार है, कोई दिखावे वाला प्यार कभी नहीं किया था। डे वन से ही आप इनके लिए कमिटेड, लॉयल और डेडिकेटेड रहे हो। आपको इनके साथ शुरू में ही फील होने लगा था कि इसके साथ मेरा रिलेशन अलग है। बहुत जल्दी कंफर्ट बन गया, बहुत जल्दी इन्होंने आपका भरोसा जीता, आपने भी इनको भरोसा दिलाया कि आप कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं हो, प्यार करते हो तो दिल से करते हो, निभाते हो तो सच्चे मन से निभाते हो, और रिश्ते में ईमानदारी दिखाते हो। कुछ लोग होते हैं ना, ऊपर ऊपर से कह देंगे हाँ हाँ मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन जब वक्त आता है ना तो ऐसे लोग साथ छोड़ देते हैं। आपने कभी नहीं छोड़ा इनका साथ। और एक तो मुझे आपके अंदर ना काफ़ी सारी हीलर वाली एनर्जी लग रही है। आपने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए होंगे, आपके पास ऐसे लोग आते होंगे, चाहे दोस्त कह लो, रिश्तेदार कह लो, अजनबी कह लो, कोई ट्रेन में मिल गया, कोई बस में मिल गया, कोई रास्ते में आप जा रहे हो, अचानक किसी से आपकी बात हुई, मुलाकात हो गई, वो आपको दोस्त मानने लगा। आपके पास लोग अपना दुख लेकर आते हैं, प्रॉब्लम लेकर आते हैं, सोल्यूशन मांगते हैं, गाइडेंस मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं, और ऐसे लोग हीलर होते हैं। ऐसे लोग वुंडेड सोल्स होती हैं, चाहे पास्ट लाइफ की, चाहे इसी जन्म की। उनका काम लोगों के दर्द को कम करना, लोगों को सहारा देना, लोगों को हिम्मत देना, लोगों को रास्ता दिखाना। लेकिन आप लोग सेल्फ लव को छोड़ो मत। आखिर में ये कार्ड पूरी रीडिंग को बदल देता है। जब भी सेल्फ लव का कार्ड आता है, प्यार अपनी जगह पे सही है, लेकिन अपने आप से प्यार भी ज़रूर करो। चार्म्स में भी आज पहला चार्म दिल का एक प्यारा सा साइन बना हुआ है यहाँ पे। तो ये दिल सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये दिल आपका अपने लिए भी है। तो अपने आप से प्यार करो। दूसरा चार्म निकल कर आया है, इसमें प्यारे से गॉगल्स बने हैं, शेड्स कह लो। तो आपको या पार्टनर को गॉगल्स पहनना, शेड्स लगाना अच्छा लगता होगा।
वो जो स्टाइलिश स्टाइलिश चश्मे होते हैं ना डालने, वो अच्छे लगते होंगे। और आखिरी चाम यहाँ पे चाबी निकला है और इसका ताला तो पास में नहीं है, अकेली चाबी है। तो वो आपका ताला है, आप उनकी चाबी हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो। अभी कुछ भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, बात नहीं हो रही है, दूरियां आ गई हैं, ब्लॉक कर रखा है, आप उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनके लिए कहीं ना कहीं से उनको चेक करते हो, तो वो भी चेक करते हैं। बट इस यूनियन को परमानेंट होने में बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि शादी होने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। कांटेक्ट में ये वापस आ सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगले 7 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट है, 2 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट है, 1 महीना भी इम्पॉर्टेंट है, 2 महीने भी इम्पॉर्टेंट है। और आज की रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है एंजल लव। एंजल को लव लिखना है। एंजल्स आपको प्यार दें, आपका प्यार एंजल्स मैनिफेस्ट करें, आपको गाइड करें, आपको सपोर्ट करें। तो इसी के साथ आज की रीडिंग को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर देकर जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और एक हाइप का बटन है सब्सक्राइब बटन के साथ, उसको भी दबा देना। बाकी आप अपना जो टॉपिक देना चाहते हो अगले वीडियो के लिए, वो ज़रूर डाल देना, उस टॉपिक पे वीडियो जल्दी आ जाएगा। चाहे तो आप मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।